गाइस अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोट भेजा है अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, राइट, केंद्र की, सेंटर की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो है वो नोट भेजा गया है कि ड्रोन का उपयोग जो है वो अलग अलग सेक्टर में कैसे करना है। तो कहां कहां पर ड्रोन्स का उपयोग इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ड्रोन का उपयोग सर्विलांस के लिए कर सकती है, निगरानी रखने के लिए कर सकती हैं, सिचुएशनल एनालिसिस के लिए कर सकती हैं एक एरिया की, क्राइम कंट्रोल के लिए, वीवीआईपी की सिक्योरिटी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और भी काफी सारे एरियाज में ड्रोन का उपयोग कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो ये ड्रोन का उपयोग कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं, युद्ध कार्यों के लिए कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरियाज में, राइट, और काउंटर ड्रोन सोल्यूशन के लिए भी ड्रोन का मदद जो है ली जा सकती है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बात करें तो मेडिसिन को डिलीवर करने के पर्पस के लिए, सैंपल्स को कलेक्ट करने के पर्पस के लिए, जो भी एंडेमिक या पेंडेमिक अफेक्टेड एरियाज है वहां पर ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड पावर मिनिस्ट्रीज की बात करें तो ये रियल टाइम सर्विलांस जो है वो एसेट पर प्रोवाइड करा सकती है, यानी कि निगरानी रख सकती है रियल टाइम बेसिस पर, राइट। ट्रांसमिशन लाइंस पर निगरानी रखी जा सकती है, चोरी को रोकने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, विजुअल इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस किया जा सकता है ड्रोन की मदद से, और कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग और मैनेजमेंट में ड्रोन का उपयोग ये मिनिस्ट्री कर सकती है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ड्रोन का उपयोग एंटी पोचिंग एक्शन के लिए कर सकती है, अवैध शिकार रोधी कार्रवाई के लिए, राइट, वन जो है, फॉरेस्ट जो है उनको मॉनिटर करने के लिए और वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए, पॉल्यूशन के असेसमेंट के लिए, एविडेंसेस को गैदर करने के लिए, राइट, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है मिनिस्ट्री के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी, जो भी इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, और जो एरिया, ऐसे एरिया जहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है और वहां पर अगर कोई प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ड्रोन का उपयोग कर सकती है। लो एल्टीट्यूड की शूटिंग के लिए, राइट, विदाउट नॉइस, राइट, विदाउट नॉइस लो एल्टीट्यूड शूटिंग के लिए किया जा सकता है। डस्ट पॉल्यूशन या फिर एक्सीडेंट के रिस्क को शूट करने के पर्पस के लिए या फिर मतलब रोकने के लिए, तो सर्विलांस पर्पस के लिए, मॉनिटर कर पर्पस के लिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूज कर सकती है ड्रोन का। और दूसरे एरियाज हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इंसिडेंस रिस्पांस की बात करें, इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस की बात करें, कोई भी पर्टिकुलर कार्य है उसके इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस, या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की बात करें, तो इन सब एरियाज में ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे कि कहां कहां पर ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप मेंस में लिख सकते हैं। बहुत ईजी सी चीज है। और आज की डेट में गाइस ड्रोन बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर है हमारी कंट्री के इकोनॉमी के, सभी जगह पे ड्रोन का उपयोग भरपूर तरीके से हो रहा है। और इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करें गाइस तो यूनियन गवर्नमेंट ने 15 सितंबर 2021 को अप्रूवल दिया था एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ड्रोन्स के लिए। और इसके लिए सरकार के द्वारा 120 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है 3 सालों में, कि ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल्स 2021, और इसके थ्रू काफी सारे इंडिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रोन के ऊपर या ड्रोन ऑपरेशन के ऊपर, उसको रिड्यूस किए गए, ईज किए गए। इसमें जैसे कि जो भी ड्रोन ऑपरेटर वगैरह जो होते हैं उनको पहले करीब बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, लगभग 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, तो इसको घटाकर 5 कर दिया गया है। और अलग अलग चीज के लिए उनसे फीस चार्ज की जाती थी, ऐसी 72 चीजें थी जिनके लिए ड्रोन ऑपरेटर से फीस चार्ज की जाती थी, इसको घटाकर सिर्फ 4 कर दिया गया है, राइट। तो इस प्रकार से आसानी जो है वो कर दी है ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए कि ड्रोन जो है वो उड़ा सके ड्रोन ऑपरेटर्स। बट हालांकि आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पहली बार अभी रिसेंट पास्ट में देखा गया कि ड्रोन का उपयोग अब एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए किया जा रहा है, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए किया जा रहा है, और ये चीज एयरफोर्स स्टेशन का जो टेक्निकल एरिया है जम्मू के अंदर, वहां पर देखा गया। और पिछले 2 सालों में ड्रोन्स लगातार हमारे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर हम लोग को नजर आ रहे हैं। वहां से ड्रग्स स्मगल किए जा रहे हैं, गोली बारूद स्ट्रगल की जा रही है, आर्म्स एम्यूनिशन स्ट्रगल किए जा रहे हैं, बंदूक वगैरह डिलीवर की जा रही हैं लीगल तरीके से ड्रोन के माध्यम से, राइट। इवन कुछ सरकारी फिगर्स की बात करें गाइस तो 167 ड्रोन जो है वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर रिकॉर्ड किए गए थे, राइट, 2019 में। और 2020 में 77 और ऐसे ड्रोन्स रिकॉर्ड किए गए हैं, 77। और ड्रोन अटैक जो है वो इवन सेफेस्ट सिटी में भी हो सकता है, ऐसी भी काफी सारी रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इसलिए ड्रोन जो है वो सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस ड्रोन को जैसे कि
रेगुलेट करने के पर्पस के लिए लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, राइट। तो एक छोटा सा टॉपिक था गाइस ड्रोन से रिलेटेड, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट।